नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। धोखे पर धोखे से बाज नहीं आ रहा है चीन। पैंगोंग लेक इलाके में भारत चीन के सैनिकों की फिर से हुई है झड़प। 29-30 की रात को चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सैनिकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ईस्टर्न लद्दाख इलाके में पैंगोंग झील के पास चीन की पीएलए के करीब 500 सैनिकों में घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों से रोकने पर हुई थी झड़प। भारत शांति वार्ता के जरिए मुद्दा सुलझाने के पक्ष में है। चुशूल में दोनों देशों के बीच जारी है ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता। ताजा विवाद के बाद श्रीनगर लेह हाईवे जनता के लिए बंद। इससे पहले गलवान घाटी में सामने आया था चीन का धोखा। 15 जून को हुई झड़प में गलवान में 20 भारतीय जवान हुए थे शहीद। गलवान को लेकर चीन के झूठ का हुआ पर्दाफाश। गलवान में मारे गए चीन के जवानों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें आई सामने। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों के शव और कब्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म weibo पर दिखी। 15 जून को हुई झड़प में चीन के 40 जवान मारे जाने की खबर थी। चीन ने इस पर साध रखी थी चुप्पी। चीन के वार मेमोरियल का एक वीडियो भी आया है सामने। यहां गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद बढ़ी कब्रों की संख्या। वीडियो में मारे गए चीनी सैनिकों को सैल्यूट करते दिखे साथी चीनी सैनिक। कांग्रेस ने उठाया चीनी सैनिकों से झड़प का मुद्दा। रणदीप सुरजेवाला ने किया सवाल, पीएम मोदी इस पर खामोश क्यों? सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? चीन को करारा जवाब कब देंगे? उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने की मांग, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जवाब चीन के कब्जे से कब छुड़ाएंगे, ये बातें कही। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी ही सरकार पर किया वार, किया ट्वीट। ये दुखद है, सरकार को इस बात की जानकारी नहीं कि चीन ने भारत के बारे में एक फैसला किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 5 साल में सी जिनपिंग संग 18 बैठकों का दिया हवाला। कहा, सिर्फ बैठकों से नहीं बनेगी बात, लेने होंगे सख्त फैसले। जेईई नीट पर विपक्ष का बवाल जारी। समाजवादी छात्र सभा ने राजभवन पर किया धरना प्रदर्शन। समाजवादी छात्र सभा के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जबरन उठाकर बस में ठूंसा। समाजवादी छात्र सभा के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता, लहूलुहान हुए कई छात्र, पुलिस ने घायल हालत में ही लिया हिरासत में। अवमानना केस में प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। ₹1 का लगाया जुर्माना। 15 सितंबर तक का वक्त कोर्ट ने कहा, मीडिया में बयान देना गलत। जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की जेल, 3 साल तक प्रैक्टिस पर लग सकती है पाबंदी। रिया से आज लगातार चौथे दिन भी हो रही है पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची रिया चक्रवर्ती। आज जीप गाड़ी में डीआरडीओ गेस्ट हाउस आई रिया चक्रवर्ती। ट्रैक सूट के साथ पहन रखी थी हुडी जैकेट थी। सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती से फिर आज सीबीआई कर रही है पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं दोनों। सीबीआई की सुशांत की बहन मीतू से भी पूछताछ। 8 से 12 जून तक सुशांत के फ्लैट में रही थी मीतू। रिया, मीतू और सिद्धार्थ से साथ में हो सकती है पूछताछ। जया साहा से भी सीबीआई कर रही है पूछताछ। डीआरडीओ दफ्तर पहुंची साहा। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में आज श्रुति मोदी से भी सीबीआई की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची श्रुति मोदी और सुशांत की बहन रानी और नीतू का चैट आया सामने। इसमें श्रुति ने नीतू को सुशांत की बीमारी की जानकारी देते हुए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी भेजा था। सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ को भी देना होगा सवालों का जवाब। रिया ने प्रियंका पर लगाया है अश्लील हरकत का आरोप। सुशांत के कथित दोस्त संदीप सिंह को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने पूछा, बीजेपी से कैसे रिश्ते? सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट की सुशांत के साथ डांस की तस्वीर। बहन रानी की शादी की सालगिरह पर मोहरा फिल्म के गाने पर किया था डांस। गोवा का कारोबारी गौरव आर्या ईडी के दफ्तर पहुंचा। रिया की चैटिंग डिटेल से सामने आया गौरव आर्या का नाम। प्रवर्तन निदेशालय गौरव आर्या से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल करेगी। रिया से ड्रग को लेकर चैटिंग के डिटेल्स के बाद ईडी का गौरव पर बढ़ा शक। कल गौरव आर्या ने कहा था, रिया से 2017 में आखिरी बार मुलाकात हुई थी, सुशांत से कभी नहीं मिला। गौरव आर्या से एनसीबी और सीबीआई भी कर सकती हैं पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जुड़े कुणाल जानी को भी किया तलब। कुणाल जानी के साथ भी
रिया की ड्रग्स को लेकर हुई थी चैटिंग। दीपेश सावंत और एक शख्स के बीच सुशांत के लिए फ्लिपकार्ट डील का चैट आया सामने। खास बात यह है कि ये चैट 14 जून को सुबह 10:51 पर किया गया। पहले फ्लिपकार्ट से जुड़ी डीलिंग करने वाले सुशांत से चैट किया। सुशांत ने दीपेश के साथ होने की बात कही। बाद में उसी शख्स को दीपेश सावंत ने मैसेज भेजा। डील से जुड़ा मैसेज था तो उस शख्स ने दीपेश से जानने की कोशिश की कि ये नंबर सेफ है या नहीं। सुवेद लोहिया पर भी है एनसीबी की नजर। कहा 10 साल से रिया सुशांत से मेरे दोस्त थे दोनों। रिया को ईडी दफ्तर जाने के लिए सुवेद ने मुहैया कराई थी कार। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी का बड़ा आरोप। संबित पात्रा के मुताबिक जाकिर ने 50 लाख और मेहुल चौकसी ने फाउंडेशन को दिए 10 लाख रुपए। देश में कोरोना का कहर जारी। 36 लाख के पार हुए कुल कोरोना के केस। देश में पिछले 24 घंटे में 78,512 नए कोरोना मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 971 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 64,469 लोगों की मौत। देश में अब तक 27,74,074 ज्यादा कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें, देश में 27,74,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 76% से ज्यादा। वहीं देश में भी 7,81,975 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर। विदिशा में सैलाब में डूबे मंदिर से भी एक शख्स को मिली जिंदगी। बाढ़ में डूब रहे शख्स ने मंदिर की चोटी पकड़कर खुद को किया सुरक्षित। काफी देर बाद डूबे मंदिर जो शख्स डूबा हुआ था उसको रेस्क्यू किया गया। समूचा इलाका बाढ़ के टापू में नजर आया। खरगोन में सैलाब का कहर। एक गांव में संपर्क मार्ग कटने पर लोगों को पोकलेन से दरिया पार करते देखा गया। खरगोन में घरों के आगे चल रही नाव विस्थापन को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित। खरगोन महेश्वर विकासखंड में चोटी तक सैलाब में डूबा मंदिर। बाढ़ से घिरा समूचा रिहायशी इलाका। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान से सैलाब का संकट। श्योपुर कोटा इंटर स्टेट हाईवे बंद। जूनागढ़ में भारी बारिश से आई तबाही। सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग। अब तक एनडीआरएफ ने 70 लोगों को किया है रेस्क्यू। उधर तेजधार में बही कार। गांव वालों ने अंदर बैठे लोगों को बचाया। भारी बारिश के बाद सरदार सरोवर डैम से छोड़ा गया पानी। कई गांवों के डूबने का खतरा। गिर में लगातार बारिश के चलते हिरन नदी उफान पर। बांध के ऊपर से बह रहा है पानी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश। बाढ़ जैसे हालात। कच्छ में बारिश से हाल बेहाल। घरों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से नदियां उफान पर। कई इलाकों में घुसा पानी। बाढ़ में फंसे 911 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 61 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू। अस्पताल में बच्चे का जन्म। होशंगाबाद में नर्मदा नदी का कहर। 100 गांवों में घुसा पानी। राहत का काम जारी। शहडोल में सोन नदी उफान पर। पुल न होने से जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। छिंदवाड़ा में राहत और बचाव के काम में जुटी हुई एनडीआरएफ। सैलाब में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। बाढ़ प्रभावित इलाके में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री। लिया हालात का जायजा। बाढ़ में डूबे कई गांव। हेलीकॉप्टर और बोट से राहत और बचाव का काम जारी। मूसलाधार बारिश से पानी पानी। भंडारा मुंबई कलकत्ता नेशनल हाईवे बंद। भारी बारिश में डूबा सुंधा माता का पूरा इलाका। सड़कों पर सैलाब का कब्जा। भारी बारिश के बाद खोले गए कोटा बैराज के 10 गेट। चंबल नदी पर बनी पुलिया डूबी। हीराकुंद डैम से छोड़े गए पानी से संबलपुर में बाढ़। निचले इलाके डूबे। बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को फायर टीम ने किया रेस्क्यू। 2 दिनों से चामुंडिया गांव में फंसी थी। बिहार के छपरा में बाढ़ पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन। सरकार की ओर से राहत नहीं मिलने से नाराजगी। बागेश्वर में आफत की बारिश। 7 सड़कों में लैंडस्लाइड। कई जगह गिरे पेड़। पाली में सैलाब का कहर। बरसाती नाले में बही जीप। बाल बाल बचे 3 सवार। नाले में तेज बहाव से बचते हुए देर तक जीप की छत पर बचते रहे 3 सवार। बाद में किसी तरह तैरकर बाहर आए।
राजस्थान के बारां में उफान पर परवन और पार्वती नदी। लहासी डैम का गेट खोलने से नजदीकी इलाके में सैलाब का संकट, कटा संपर्क मार्ग। महाराष्ट्र के भंडारा में सैलाब का कहर, रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। 43 लोगों को किया गया रेस्क्यू। तरनतारन में मानसिक तौर पर बीमार बेटी को बांध कर रखने को मजबूर है एक पिता। कहा, रिक्शा चलाकर भर रहा हूं परिवार का पेट, इलाज के लिए नहीं है पैसे। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में करीब 6,500 नए केस। यूपी में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस, 7 सितंबर से मेट्रो को हरी झंडी। यूपी में 21 सितंबर से खेल, धार्मिक और दूसरी सामाजिक गतिविधियों को मिलेगी इजाजत। कोरोना प्रोटोकॉल का रखना होगा ख्याल। गाजियाबाद में 2 जज और कोर्ट के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे के लिए जिला कोर्ट बंद। रामपुर के जौहर क्वारंटाइन सेंटर से भागा कैदी, तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के आरा में प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण के साथ मारपीट, यूनिवर्सिटी में कई सुधारों की वजह से सुर्खियों में थे। छात्र नेता विवेक कुमार पांडे पर हमले का आरोप, छात्र नेता ने छेड़छाड़ की दर्ज कराई थी शिकायत, पुलिस जांच में निकला गलत। झारखंड में गढ़वा में छुट्टी को लेकर सिपाही दारोगा में भिड़ंत, सिपाही की जमकर पिटाई। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, तीनों के शव जले हुए मिले। यूपी के बहराइच में ट्रक और मजदूरों से भरी गाड़ी की टक्कर, 5 लोगों की मौत। बारामूला में ग्रेनेड हमला, 6 लोग जख्मी। कानपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सभी मरीजों को हॉस्पिटल स्टाफ को निकाल लिया गया बाहर, 2 घंटे में आग पर पाया गया काबू। और आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ मारपीट, शिक्षक संघ और छात्र नेता आमने सामने केस दर्ज। अलवर में तोड़ी गई अली बख्श की प्रतिमा, हिंदू मुस्लिम एकता के थे प्रतीक। वसुंधरा सरकार ने 3.5 करोड़ में कराया था प्रतिमा का निर्माण।